हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम उसी मूड पे फिर से वापस पहुंच गए हैं जहां पे हम लास्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में थे। तो द सीरीज हैज एक्चुअली कम अराउंड इन फुल सर्कल्स। हम फर्स्ट टेस्ट मैच में जहां पे थे, जहां पे इंग्लैंड को अपना बेसबॉल का क्वालिटी दिखाना था। वो बेसबॉल का क्वालिटी ये है कि इंग्लैंड हमेशा फोर्थ इनिंग्स में एक मीडियम हाई टारगेट, अब मीडियम हाई नहीं, इसको हाई ही बोलेंगे, कि 370 हमेशा चेज करती है। और अब भी हम उसी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि लास्ट टेस्ट है और 370 प्लस चेज अगेन, मतलब कि इंग्लैंड को करना है। एंड यही क्वेश्चन है कि कैन इंग्लैंड डू इट अगेन, लाइक दे हैव बीन डूइंग इट फॉर थ्री टाइम्स। दे हैव डन इट एक्चुअली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2019 Ashes with Ben Stokes chasing 359. Then they've done it versus India in Birmingham, and they've done it versus India in Headingley in Leeds. So they've done it thrice when they've chased 350 plus totals, and they've totally run down these totals with lot of ease. तो अब क्वेश्चन यही है कि अगेन इट डजेंट मैटर 3 दिन में क्या हुआ, 4 दिन में क्या हुआ, विल इंडिया बी एबल टू होल्ड देयर नर्व्स एंड क्रॉस द लाइन विद द बॉल। अभी वही है मेन पार्टनरशिप जो है, डकेट और क्रॉली। ये मेन पार्टनरशिप रही है जो कि इंडिया का हमेशा मोमेंटम स्नैच अवे की है। और फर्स्ट टेस्ट में भी आपने देखा 188 रन का पार्टनरशिप। तो एक जो गुड न्यूज है इंडियन फैंस के लिए वो ये है कि सिराज ने एक ब्यूटी डाला लास्ट बॉल पे, and he has taken the wicket of Crawley. That is the only positive thing right now. Of course, England has a long batting lineup, so 320 runs more to go for them. तो anything can happen tomorrow. But ये श्योर है कि ये मैच कल ही खत्म हो रहा है। Either England wins it or India wins it. ये बात पक्की है। कमिंग टू इंडियाज बैटिंग, आई मीन आज जो दिन का शुरुआत हुआ वो एक वाइल्ड स्लॉग से हुआ था। एंड इट वाज आकाशदीप विद अ वाइल्ड स्लॉग ऑन द इन द फर्स्ट ओवर दैट वाज सरप्राइजिंगली बोल्ड बाय जेकब बेथल। और वहां से जो एक टोन सेट किया इंडिया ने कि भाई आज हम रन्स मारने आए हैं और इंटेंट दिखाएंगे, अपना स्कोरिंग इंटेंट दिखाएंगे। कल जायसवाल ने अ, थोड़ा बहुत किया था और इंडिया को लक मिला था। कुछ 6 ड्रॉप कैचेस एक्चुअली रियली वेल, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हम तो सोच रहे थे सुबह ही कोलैप्स हो जाएगा, 200 पे ऑल आउट हो जाएगी। बट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द मैन ऑफ द आवर, दैट इज आकाशदीप। वाओ मैन, आकाशदीप क्या बैटिंग की है भाई। भाई मतलब लोग बोल रहे हैं कि यार वॉशिंगटन को नंबर 5 पे भेजो, इसको नंबर 4 पे भेजो। कोई बोल रहा है गिल नंबर 4 का ग्रेटेस्ट प्लेयर है इंडिया में, नंबर 4 कोहली के बाद गिल। भाई आकाशदीप ने बोला जस्ट होल्ड माई बियर ब्रो, आई एम जस्ट डूइंग माई नंबर 4 जॉब। एंड उसने भाई क्या पिटाई की है, स्पेशली गस एटकिंसन की जो पिटाई की है भाई उसने। और फिर उसके बाद सेकेंड सेशन अगेन इंग्लैंड ने थोड़ा कंट्रोल बैक लिया, उस सेशन में थोड़े विकेट्स लिए, बट स्टिल वी स्कोर्ड एट 4.15 दैट रन रेट ऑफ +4। एंड इन द लास्ट सेशन वॉशिंगटन सुंदर, जिसको मैं हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा था कि उसको टेलेंडर्स के साथ बैटिंग नहीं आती, टेलेंडर्स के साथ बैटिंग नहीं आती, उसने भाई जो मतलब आज प्रूव किया है कि ही कैन ऑल्सो बैट विद द टेल। मे बी उसने कुछ अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि वेन एवर ही वॉज स्टक विद द टेल वो पहली बार मारने जाता था और आउट हो जाता था। आइदर ही वॉज टेकिंग द चांस टू लेट और समथिंग लाइक दैट। बट आज उसने परफेक्टली टाइम किया अपना इनिंग्स और बाई स्टील किया। वो डेस्परेशन देखने को लगा कि हाँ भाई इनको खेलना है, लास्ट विकेट को लगना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था वॉशिंगटन सुंदर तो फार्म भी नहीं करता था स्ट्राइक, बट आज उसने फार्म भी किया स्ट्राइक। और उसने मतलब कि वो जो अमेजिंग हिट्स, मतलब 17 रन मारे गस एटकिंसन को और सेंचुरीज बना दी गस गस एटकिंसन। और जोशुआ टंग की भी सेंचुरी बनी, ऑल्दो जोशुआ टंग ने फाइफर लेके हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज बन गया है सिर्फ 3 टेस्ट मैच के लिए। So I have other guests with me. Viraj has joined in, Shakti has joined in, and Pratik has joined in, and along with them, Tapan is also there. So Viraj, I would start with you. I would like to start with you. What was your reaction of today's play? Hi, Shikhar. Hi, guys. I think we had a fantastic day of cricket. Starting off with Akashdeep, I absolutely, like you rightly said, मजा आ गया। मतलब होल्ड बाय बियर की, मतलब उसने एक लेवल आधा आगे ज्यादा पार कर ली उसने वो चीज में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट काउंटर अटैकिंग, फैंटास्टिक speed at which that he scored the runs was brilliant. So, आज genuinely speaking, as a fan, I was like,
even if we lose it, it's worth it, यार. अच्छा खेल के हारे ना, that is fair enough. Even if, like, first question of yours, will England be able to do it? Even if they are able to chase it, I think we've done a fantastic job in this test match. Hmm. Otherwise, see, wickets falling, everything, when we are scoring that fast, wickets गिरने ही है यार. So that's all part of the game. But yeah, fantastic. I have zero complaints from the team today. एब्सोल्युटली, मुझे तो एक्चुअली फर्स्ट सेशन और थर्ड सेशन देखने में इतना मजा आया ना, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना एंटरटेनिंग था आज का दिन. ऐसा टेस्ट क्रिकेट का दिन रेयरली दिखता है कि मतलब कि आप मतलब कि ग्लूड हो पूरा, क्योंकि आकाशदीप बैटिंग कर रहा है और वो इंटेंट दिखा रहा है 4 रन, और वो मतलब ऐसा बैटिंग कर रहा है. इनफैक्ट लास्ट सेशन में इंडिया ने कुछ 16 ओवर्स खेल के 95 रन कुछ बनाए, मतलब कि वो थर्ड सेशन में. दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग. और पहले तो एक्चुअली आकाशदीप का बोलना चाहता हूँ कि कितना ही रेयर होता है कि नाइट वॉचमैन एक्चुअली टिक जाता है. बट मैं मुझे आज एक फीलिंग आ रहा था कि यशस्वी जायसवाल एंड आकाशदीप, whose birthplaces are 215 किलोमीटर away from each other, although दिनेश कार्तिक doesn't believe so. तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टोरी चल रहा था आज. दिनेश कार्तिक सबका होम टाउन सी बता रहा था, बट उसने गलत बताया, फिर बाद में अपोलोजाइज किया. लेकिन मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा था, और मैंने सुबह एक मैसेज भी लिखा था कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों क्या टिक जाएंगे, क्या हमारा यूपी माइग्रेटेड टू बॉम्बे बॉय और बिहार माइग्रेटेड टू कोलकाता बॉय, आज ये दोनों मिलके कुछ जादू कर देंगे. और वैसा ही हुआ. मतलब यार, क्या पार्टनरशिप थी वो. 100 रन की पार्टनरशिप, इतना फास्ट टाइम, इतना क्विक टाइम में 100 रन बनाए. और मतलब it was amazing to see them bat, and it was so highly entertaining. Unfortunately, Akashdeep got out just before lunch, which has been a bad thing that has happened for India. Always before a session break, we keep losing wickets. But Shakti, you want to? I don't know if you're there, but you want to comment on today's play? Yeah, Shikhar, I'm there. So I think वो जो 100 पार्टनरशिप था जायसवाल एंड आकाशदीप का, मतलब I was actually watching the entire match today. So after, like, from 50 to 100, it was like, I don't remember how fast it was, but it was like I didn't feel कि उसमें मतलब maybe 10 ओवर में वो लोगों ने 100 पार्टनरशिप कर लिया. उसके बाद मतलब it was like मतलब it didn't feel like कि night watchman is actually batting. So I think amazing effort by Akashdeep, and I think we ended the day really on a high, because I think our batting also ended on a high with all those hits by Washi, because that also kind of put them slightly on the back foot. But yeah, of course, like we know their openers are always on the offensive, so and they start, but even their initial few overs also was a bit muted. It wasn't the way the first innings panned out, where they were going for reverse hits and everything. So I think that way we have planned a bit better. We have taken the lessons from the first innings, and I think we ended the day really well, which I think would have been completely different and scary if they didn't lose a single wicket. It would have been like the first test. So yeah, I think amazing day of cricket, and hope to see a fourth day, mega finish to this series, which has been completely endlessly going on with a lot of entertainment. Yeah, actually, 23 days of cricket have happened, and t- tomorrow is the last. Obviously, tomorrow will be the last day of the series, unless something happens to take this game to day 5, which is not going to happen. But uh, you made a very good point, Shakti, that आज Duckett और Crawley उतना fast नहीं खेल पाए, and the reason for that was the captaincy and the field placements, because इनके scoring areas अब फाइनली फिफ्थ टेस्ट में जाके गिल को पता चल गया है कि इनके स्कोरिंग एरियाज क्या है, और उसने आज डीप में फील्डर्स रख दिए थे क्रॉली और डकेट के लिए, और वहां पे वो मार रहे थे जब, तो जो 4 रन होते थे उसके जगह 1 रन हो रहा था. और उसके बाद पिच भी इतना स्मूथ नहीं है. सम बॉल्स एक्चुअली हिट बेन डकेट ऑन द हैंड. क्रॉली ऑल्सो गॉट हिट ऑन हिज बाइसेप्स. तो उनके मन में भी थोड़े डाउट्स थे कि कैसे खेले. एंड प्लस फील्ड सेटिंग वाज वेरी गुड. इनफैक्ट देयर वाज अ ब्लफ इन दैट लास्ट ओवर जो सिराज ने बोल्ड किया. उसने एक्चुअली यशस्वी को जाके बोला कि आप डीप स्क्वायर लेग में जाके खड़े हो जाओ, एंड देन ही बोल्ड अ यॉर्कर. So Crawley probably thought that a bouncer was going to come, but it was a
ब्रिलियंट यॉर्कर, आई मीन दैट वाज बुमराह लेवल यॉर्कर। सिराज बोला तुम लोग ठीक है सेलिब्रेट वेलिब्रेट कर लो, क्राउड साइलेंट हो गई, मैं अपना स्यू तो जरूर करूंगा। मैनचेस्टर में करना था मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ट्रिब्यूट देने के लिए, वहां पे एक ही बार कर पाया, एक ही विकेट मिला पूरे इनिंग्स में, अभी तो मैं करूंगा जितना भी आउट करूं, तो वो उसने किया अपना। बट या मैन, अमेजिंग बैटिंग डे इवन, मतलब कि विराज, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? Yeah. I think, to be honest with you, playing 8 batsmen is good for us. Maybe in the longer run, I don't know. I'm not too sure. इंडिया में तो आई डोंट नो, इंडिया में तो हम लोग 600-700 रन बना देंगे अगर 8 बैट्समैन खेल लिए तो, एवरीबडी मेकिंग अ सेंचुरी। सो या, दैट वाज आई थिंक, बट bowling has to be more strengthened, I feel. 8 बैट्समैन जो हम लोग ने खिलाए, उसमें करुण नायर आज फिर फेल हो गया। करुण नायर को काफी चांसेस मिले थे आज, मतलब 58 उसने बनाया डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग्स में, बट आज उसका एक फेलियर वाला दिन था, तो वो एक टेक्निकल गैप उसके अंदर भी नजर आ रहा है कि वेन एवर द शॉर्ट बॉल कम्स ही इज ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट, ही नेवर गोज बैक टू द बैक फुट। तो वो एक गेम, उसका गेम में फ्लॉ भी नजर आ रहा है। एंड आई थिंक वहां पे इंडिया थोड़ा और, मुझे लगता है आज पूरा दिन भी बैटिंग कर सकती थी अगर करुण नायर या जुरेल में से कोई एक थोड़ा स्ट्रेच करता वहां पे, तो मुझे लगता है आज इंडिया पूरा दिन बैटिंग कर सकती थी और 450 का टारगेट दे सकती थी, विच वुड हैव बीन 100% सेफ, एंड स्टिल वी वुड हैव, स्टिल देयर इज सो मच टाइम इन द गेम, मतलब कि वो भी हो सकता था, दैट वुड हैव बीन समथिंग आइडियल। बट मैं बोलना चाहूंगा, मतलब इतना कम ओवर्स खेल के इतना ज्यादा रन इंडिया ने कभी नहीं बनाया, मतलब 4.5 के रन रेट से बैटिंग की है इंडिया ने। आई थिंक मे बी सेकेंड टेस्ट में, सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने 5 के रन रेट से बैटिंग किया था, बट इतने ज्यादा रन नहीं बनाए थे क्योंकि उनको डिक्लेयर करना था, ऑलरेडी 180 का कुछ लीड था, तो उसमें आई डोंट नो कितने बनाए थे, 400 कुछ उसमें भी बना दिए थे इनफैक्ट। तो आज तो मतलब 396 रन बनाना ओनली इन 86 ओवर्स एट दैट स्ट्राइक रेट, एंड इतना अच्छा स्कोरिंग इंटेंट था, मतलब बॉल मूव हो रहा था। आई कांट बिलीव, मतलब कि 60-70 ओवर्स के बाद भी बॉल मूव हो रहा था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली नेगोशिएट दैट, मतलब टंग का बॉल तो सडनली मूव हो रहा था, स्वर्व कर रहा था पूरा, फिर भी इंडिया का स्कोरिंग इंटेंट इतना अच्छा था। मतलब इवन जडेजा वाज ट्राइंग टू स्कोर, जो जनरली हु लुक्स टू मतलब कि सर्वाइव एंड डिफेंड एंड प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स, वो लोग भी आज मतलब दे वर गोइंग फॉर द शॉट्स। ये देख के बहुत अच्छा लगा, एक रिफ्रेशिंग एटीट्यूड से आए, मे बी फर्स्ट इनिंग्स के डिसअपॉइंटमेंट से उनको लगा कि स्पाइसी पिच है, कोई बॉल तो हमारा विकेट ले ही लेगा, तो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। I think और और एक चीज जो मतलब I think Nasser Hussain has been saying about it since yesterday that the third day would be the toughest day. I think he was looking at all the scores from the county matches which were played at the Oval, but I don't think that was the case with this match, or maybe they played in a completely different new pitch or something, because I think it was very batting friendly today, and for tomorrow I don't know. I think it might be the same, or maybe there might be some cracks which might open up and help our bowlers, but otherwise I think it was very good to bat when people like Akashdeep were also middling pretty well. So ऑब्वियसली शक्ति, आई थिंक मतलब कि 2 दिन का प्ले अगर देखो तो 138 ओवर्स में 17 विकेट्स गिरे हैं, और आज तो मतलब बहुत कम विकेट्स गिरे हैं आज। मतलब इंडिया तो कल से सिर्फ 8 ही विकेट्स गिरे और एक इंग्लैंड का विकेट गिरा है, मतलब 9 विकेट, आज 10 विकेट भी नहीं गिरे, और इंडिया को कल 10 विकेट लेने हैं। मतलब कि डे बाई डे यू कैन सी द नंबर ऑफ विकेट्स फॉलिंग आर रिड्यूसिंग पर ओवर, तो ऑब्वियसली पिच फ्लैट होते जा रहा है। और एक मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा कि हैवी रोलर जैसे आज इंडिया ने यूज किया, जिसको डबल हैवी रोलर भी बोल रहे हैं क्योंकि ली फोर्टिस बैठा हुआ है वो रोलर के ऊपर, उसका वेट भी बहुत हैवी है, तो की वजह से आई थिंक पिच थोड़ा फ्लैट हो गया इनिशियली फर्स्ट सेशन में, और अभी भी मतलब कि अभी फिर से इंग्लैंड ने फिर से हैवी रोलर लिया था, और फिर लग रहा था कि पिच थोड़ा फ्लैट हो गया है और मूवमेंट भी कम हो गया बॉल का, सन भी वापस आ गया। एक तो इंग्लैंड जब भी बैटिंग करने आता है ये धूप पता नहीं कहाँ से निकलता है, इंडिया पूरे टाइम ओवरकास्ट कंडीशंस में ही बैटिंग करता रहता है, और इंग्लैंड जैसे ही आता है ये धूप खिल जाता है भाई। और मतलब कि अब मुझे लग रहा है कल भी अगर ये लोग हैवी रोलर यूज कर लिया और कल भी अगर क्लाउड्स नहीं रहे, मतलब कि थोड़ा क्लाउड्स नहीं रहे, तो मुश्किल हो सकता है, बिकॉज कंडीशंस आर मेकिंग अ बिग डिफरेंस इन दिस टेस्ट मैच। बट yes, India came out irrespective of the conditions. They had very tough conditions to bat today, but India came out with a terrific intent. मतलब आकाशदीप to Washington
from everyone, matlab just wanted to score. Even Jadeja uh, just wanted to score. I just loved it, man. Pratik, we can't hear you. I think you're on mute. Okay, I guess there is some issue with his signal. But yeah, man, it was so good to see the batting today. And bowling में अब कल का हम देखते हैं क्या हो रहेगा, क्योंकि ऑल्सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द स्मॉल पार्टनरशिप्स. जैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने आज काफी पेशेंस दिखाया. जब वॉशिंगटन सुंदर मार रहा था, ही इवन रैन टू स्टील अ बाई. प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट अ फास्ट रनर, और 2 रन भी भागा जब लग रहा था रन आउट होगा. फिर ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी बैटिंग की. ऑल्दो मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा था. उसको 3 इनिंग्स मिल चुके हैं ओवरसीज, एक ऑस्ट्रेलिया में और 2 इंग्लैंड में. तो आई वॉज होपिंग दैट ही विल एटलीस्ट मेक वन ऑफ दोज इनिंग्स काउंट, बट ही हैज नॉट डन. ऊपर से इतने बाइस भी दिया है. वहां पे आज जेमी स्मिथ ने इतनी ओवर्स कीपिंग करने के बाद भी 8-10 बाइस ही दिया. वो भी बहुत अमेजिंग था एक्चुअली. उसकी कीपिंग भी 5 टेस्ट, मतलब कि बहुत ही अमेजिंग सीरीज रहा है. आई थिंक दिस सीरीज हैज बीन ग्रेट. मतलब कि it may finish 3-1 or 2-2 or whatever finishes. I think every team has just tried to do something different every test and tried to win the match. I think India learned very late in this series, but they are a young team. I guess we can't blame them. But बहुत लेट सीखे. और बट इस टेस्ट मैच में अच्छा खेल रहे हैं. दे स्क्वांडर्ड मेनी अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली दिस सीरीज could have been 4-1. 4-1 भी जीत सकती थी इंडिया. और इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड could have also, maybe taken the last test match. At least they could have won that test match and already been 3-1 and in a position to be 4-1. So this could have been 4-1 either way. मतलब इतना close test series रहे. It's been decided by some moments. तो कल भी एक ऐसा moment आएगा. I'm sure the catches are going to make a big difference. तो कल मेरा नजर तो एक्चुअली कैचेस पे है कि कल कौन कैचेस होल्ड करता है. क्योंकि कल जो भी कैचेस होल्ड करेगा, ऐसा ना हो कि ये पूरा सिराज के भरोसे ही रहे कि वो सबको बोल्ड और एलबीडब्ल्यू ही कर दे. ये अभी आवाज आ रही है आई क्या? थिंक सिराज का कंट्रीब्यूशन भी इनिशियल या प्रतीक वी कैन हियर यू. सो आई थिंक सिराज का भी इनिशियल मतलब 10-15 ओवर्स तक आई थिंक दैट्स द क्रूशियल पीरियड वेयर वी वुड वांट हिम टू पिक अप सम विकेट्स बिकॉज उसके बाद पता नहीं वंस द बॉल स्टार्ट्स गेटिंग ओल्डर whom we are going to, because I saw how the English bowlers were being rotated and वो 20-25 ओवर के बाद towards the end of the first session they were pretty tired. In fact, that's what we were expecting कि अभी spinners आएंगे and all, even though we have some luxury there. वेरी Uh, गुड पॉइंट. but I नहीं think those initial 10-15 overs would be very crucial on how the day goes for India, I feel. we also don't have that luxury. We also have only 3 bowlers. So they had 3 bowlers and they rotated them very nicely. You are Yeah. absolutely right. We also have only 3 pacers. So क्योंकि we chose to go with Karun Nair, one extra batter for our safety. I was saying कि maybe Washi and Jadeja for sure will bowl a few based on how the situation is later on, which I think they did not want to bet with Root. I think Root bowled very few overs, and Bethel, I think beyond that first over, I don't know when he bowled later. So I think there we can get some overs. But yeah, I think still the pace. मतलब कि पिन एक्चुअली उतना हो नहीं रहे. Right. ऑनेस्टली फास्ट बॉलिंग सीम्स टू बी द मोर पोटेंट ऑप्शन टू पिक अ विकेट. तो मुझे लगता है बहुत कम ही ओवर्स. हाँ, ऑब्वियसली बेथल और रूट से तो ज्यादा ही ओवर्स डालेंगे जडेजा और वॉशी. बट फिर भी हमारे फास्ट बॉलर्स को बहुत हार्ड शिफ्ट करना दोनों पड़ेगा टीम का कल. 4th पेसर मिस हो गया एक्चुअली. इंग्लैंड का नॉट बाय चॉइस बट इंडिया का तो बाय चॉइस. लेकिन का रन्स तो इनफ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे. कर देना चाहिए. और प्लस दूसरी बात ये भी कि इंग्लैंड इतना कॉन्फिडेंट नहीं जितना फर्स्ट इनिंग्स में था. लाइक जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था, आज क्यों नहीं कर पाए स्टार्ट? कंडीशंस तो बहुत अच्छे थे बट दे वर ओनली गोइंग 4 एंड ओवर. स्पेशली मेरे को तो लगता है क्रॉली ज्यादा ही टेंटेटिव था आज. नहीं, उसका रीजन है प्रतीक, बिकॉज यू डिडंट सी द गेम. सो दे एक्चुअली आइडेंटिफाइड द स्कोरिंग एरियाज ऑफ इंग्लैंड एंड डीप में फील्ड, इनसाइड आउट फील्ड लगाया था आज शुभमन गिल ने. तो डीप में जहां पे ट्रॉली जो कवर ड्राइव मारता है और वो डीप में मतलब 4 ऑफ साइड में जो 4 जाता है, वहां पे फील्डर लगाया हुआ था क्रॉली के लिए. सो वेयर ही यूज्ड टू गेट 4, ही वाज ओनली गेटिंग 1. सिमिलरली डकेट के लिए उन्होंने एक स्क्वायर लेग में 2 फील्डर्स लगाए हुए थे एकदम पास. ब्यूटीफुल.
तो ये कुछ चीजें इंडिया लर्न किया, बट दे हैव लर्नड इट वेरी लेट, नाउ इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट सीरीज इनिंग्स बट जो सिराज ने आज किया एंड ऑफ डे प्ले में, दैट वाज अनबिलीवेबल. दैट वाज अ बुमराह स्टफ. जो बुमराह मैजिक बोलते हैं हम, वैसा सिराज ने आज कर दिया. यॉर्कर डाल दिया भाई और क्लीन बोल्ड. अनबिलीवेबल. सिराज का गेम क्या हो जाता है जब बुमराह नहीं खेलता है. तो आई थिंक बुमराह को हम लोग बोल देते हैं ठीक है भाई तू मत खेल टेस्ट, बिकॉज सिराज हैज बीन अनबिलीवेबल इन दिस मैच. was playing this test match में unfortunately कि वो नहीं खेल रहा है ये टेस्ट. He should have been fit enough to play 4 टेस्ट बट देन इस टेस्ट सीरीज में. बेन स्टोक्स के बारे में भी बोल सकते हैं ना, वो भी जस्ट एज अ बैटर खेलना चाहिए था. ओली पोप की कैप्टनसी बहुत वीक लगी. मतलब आई थिंक वो भी पॉइंट फेयर है, बट वही है उसके पास बेन स्टोक्स जैसा ऑप्शन ही नहीं. मतलब जब पिच फर्स्ट डे मूव कर रहा था तो दे वर लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड. मतलब एटकिंसन तो 1 पर ओवर जा रहा था, आज तो उसने इतना पिटवाया, मतलब कि लुटवा ही दिया सब कुछ उसने आज. आज टंग एक्चुअली बेस्ट बॉलर था उनका, व्हिच वाज सरप्राइजिंग. टंग डेंजरस है. taker of the series in just 3 test matches. Oh. So that Yeah. is a No, he's a wicket टांग ने taker. कल भी काफी सही डाला था जब केल को ये लोग मतलब व्हेन ही गॉट आउट टू अ वेरी ऑर्डिनरी डिलीवरी, बट बिफोर दैट टंग हैड कंप्लीटली चेंज द गेम बाय ओपनिंग द बॉलिंग, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक वो बहुत ही वेवर्ड डाला था. कुछ 5-6 फाइट डाला था आई थिंक स्टार्टिंग ओवर्स में, बट और वो देन ऑब्वियसली ही वोक्स था लाइक तब उनके पास ओपनिंग बॉलिंग के लिए, उसको मौका नहीं मिला था. राइट या बट आई थिंक उसने काफी सही डाला, एंड आज भी आई थिंक ही वाज मच बेटर देन others in some of the lines he was bowling. But and he's वो भी सेंचुरी मारा है वैसे तो एटकिंसन के साथ. and he's moving the ball in a very awkward way. मतलब कि sudden random actually एक quote आया उसके बारे में Deep कि side. Ricky Ponting didn't like bowlers who were wavered in their line and length because he never knew what they are going to bowl. So उसका वही है कि भाई कभी भी कुछ भी बहुत ब्यूटी डाल देता है, कभी इतना खराब बॉलिंग डाल रहा है. मतलब आज उसको लिटरली वॉशिंगटन सुंदर को वो वाइड डाल रहा था, नेगेटिव लाइन बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लास्ट बॉल पे मैंने लाइव सुना था रिकी पॉन्टिंग का कमेंट्री. वो इसने एग्जांपल भी दिए थे. मकाया एंटनी जैसे मुझे याद है उसको काफी बार आउट करता था. ओपन चेस्टेड एक्शन वाले उसको पसंद नहीं है बेसिकली, उसने बोला था. बोलता है स्पेशली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो राइट हैंडर्स के लिए ओपन चेस्टेड बॉलर्स. बट टंग तो लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा ट्रबल किया था. उसने अनप्लेबल बॉल डाले थे. आज भी जडेजा जस्ट बचा था, वो आउटसाइड ऑफ था, उसको बहुत अच्छा यॉर्कर मारा था सडनली. तो एंड मतलब वो केएल वाला विकेट आई थिंक वाज अ बिग, मतलब कि वो बहुत, अगर केएल रहता इस मैच में और बट लेकिन तो केएल रहता तो विनर क्या 4.5-5 की रन रेट पे बैटिंग होती जो हुई है. नहीं होता. तो एंड हेड्स ऑफ टू यशस्वी आल्सो. ही रोड हिज लक. आई मीन अगेन चांसलेस ऑफ नहीं था, बट जिस पैशन से उसने बैटिंग किया एंड इट वाज अमेजिंग. हाँ वही है. मेरा तो देख एक ही चीज है भाई, अगर तुम पुश कर रहे हो बॉल को और मतलब बॉल फोर्स के साथ जा रहा है भाई, कैचेस लेना इतना इजी हाँ नहीं वो है. भी है. इतना सेफ फील्डर है क्या स्लिप में. मतलब नासिर हुसैन उसकी तारीफ करते करते थक गया कि सो गुड इन द स्लिप्स, ही सो सेफ इन द स्लिप्स. ठीक है, लेकिन उसने तो क्या छोड़ दिया भाई स्लिप में. ठीक है, क्रॉली तो ठीक है छोड़ रहा, मतलब क्रॉली इज आल्सो एक्चुअली गुड इन द स्लिप्स, बट ही इज आल्सो ड्रॉप 2 कैचेस. तो मतलब कि इट्स नॉट इजी टू टेक अ कैच व्हेन द बॉल इज कमिंग एट यू एट फोर्थ, एंड दिस इज व्हाई इंडिया हैव बीन एक्चुअली ड्रॉपिंग कैचेस, बिकॉज ये डकेट वकेट पूरा हार्ड हैंड से खेलते हैं और बहुत फोर्स से मारते. प्ले से थोड़ा लक भी क्रिएट होता है, जो कि एक अंडररेटेड चीज है. आई थिंक बहुत लोग ये नहीं मानते हैं, बट जैसे जुरेल ने फर्स्ट इनिंग्स में जो शॉट खेला था, इट वाज जस्ट अ हाफ हार्टेड शॉट. तो या करुण नायर ने आज जो शॉट खेला, तो थोड़ा आप मतलब पुश करो बॉल को, स्पेशली ऑन दीस काइंड ऑफ सर्फेसेस जहां पे वन बॉल हैज योर या नंबर. नो, पंत भी एक तो एग्जांपल है ना. पंत के भी तो कैचेस ड्रॉप इसलिए होते हैं क्योंकि टीम पैनिक में रहती है, फ्रेंजी में रहती है जब वो बैटिंग करता है और हार्ड शॉट्स खेलता है. या बट दिस गेम इज वेरी वेल पॉइज्ड. आई वुड से इंडिया इज अहेड, बट अगेन इंग्लैंड का वही है ना, दे विल ओनली थिंक अबाउट 60-70 ओवर्स. दे वोंट थिंक अबाउट द होल डे. कल दे विल थिंक अबाउट 60-70. इंग्लैंड मुझे बस वही एक ही हम फैक्टर करेंगे. लग रहा है कि क्योंकि लास्ट 2-3 इनिंग से जेमी स्मिथ फेल हुआ है, तो मुझे उसका एक फैक्टर है बस कि ही इज द गाय हु कैन टेक दिस गेम अवे. ऐसा हो सकता है कि दे आर 200 फॉर 6 और हमें लग रहा है चलो हो गया, बट जेमी स्मिथ क्योंकि वो लास्ट में बैटिंग करेगा, ही विल बी अ डेंजरस गाय टुमारो. इस बार ये लोग बहुत डिटरमाइंड है प्रतीक, क्योंकि देख जो रूट को भी बहुत वर्बल्स पड़े हैं. मतलब कि एक्चुअली बोल रहा है कि उसने उसको वो बोला था कि यू आर लुकिंग इन ग्रेट शेप, बट वो बहुत गुस्सा हो गया. एंड वी हैव नेवर सीन जो रूट सो शट द एंग्री. फक अप बोला था भाई, पूरा माउथिंग में दिख रहा था. पहली बार देखा जो रूट को ऐसा बात करते हुए.
तो गुस्सा हो गया और उसकी वजह से शायद वो थोड़ा फोकस भी लूज कर दिया, वो सिराज का लेकिन इंस्विंग जब प्रसिद्ध पढ़ ने नहीं तो पड़ा क्रॉली को भी ऐसा बॉल फेंका था ना, प्रसिद्ध तो थोड़ा कर रहा था। हाँ वो इंडिया की टैक्टिक रही है। तो अभी ये लोग भी मतलब कि आज मैंने बेन डकेट का जैसे डिटर्मिनेशन देखा टू गो अनबीटन, तो ये लोग अभी है माइंड एंड दे विल स्कोर एनीवे एट 4 रन्स पर ओवर, तो ये लोग स्कोर करेंगे नो डाउट। तो इनका वही है कि भाई हम 80-90 ओवर खेल लें, न्यू बॉल तक हम थोड़ा मतलब हाँ खेल लें, हम जीत। तो आई थिंक दे आर वेरी डिटरमाइंड, सो इट्स गोइंग टू बी, इट्स स्टिल 50-50 इवन दो सारे प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट और हाँ वो सारे विन विज वो इंडिया की तरफ दिखा रहे होंगे। आई थिंक इट्स स्टिल 50 पेंचेंट फॉर इंग्लिश टू चेज ऑन द लास्ट डे मेक्स इट वेरी इवन कॉन्टेस्ट नाउ। या बट मुझे वही लग रहा है, डकेट एंड जेमी स्मिथ ये दो ही हैं डेंजर मैन। बट आई एम होपिंग आकाशदीप कल बॉलिंग भी अच्छा करेगा। आई मीन कितना कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए यार, 66 मारा है बैट से कल। तो आकाशदीप के लिए तो ये पिच उसके लिए ही है। हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर बीटिंग बंगाल वर्सेस झारखंड में उसने 53 ऑफ 18 मारा था उसने। मुझे 53 लगा ऑफ फर्स्ट क्लास में मे बी 100 होगा। दिस इज अमेजिंग। अच्छा क्रिस वोक्स बैटिंग करने नहीं आ सकता ना, इंडिया को पक्का 8 ही विकेट लेने ना। नहीं, क्रिस वोक्स बोल रहे थे नासिर हुसैन की क्रिस वोक्स में कम आउट इफ नीडेड, मतलब कि हो सकता है ही मे कम आउट भाई इन अ संडे को फ्लिंग। कल खतरनाक फाइनल होने वाला है, सीरीज का फिनाले होने वाला है भाई, मतलब वो में आएगा बैटिंग करने, तो हाँ इट विल हाँ बी वो वेरी तो हाथ में पूरा बैंडेज आएगा बैंडेज भाई लगे, मुझे लग मतलब रहा है। ये रैप कर बैठा हुआ है। डिफिकल्ट, बट लास्ट आएगा जो भी हो, हाँ भाई एंड में अगर आएगा। मतलब 20-30 रन चाहिए तो डेफिनेटली आएगा भाई, ये दे वोंट गिव अप, ऐसा तो भी इंटरेस्टिंग होगा। एनीवे थैंक यू। आई थिंक इट्स बीन अ गुड डिस्कशन। आज फर्स्ट सेशन और थर्ड सेशन देखने में जो मजा है ना, मतलब एज एन इंडियन फैन भाई मैं तो भाई सेकंड टेस्ट में भी ऐसा बहुत मजा नहीं था, बिकॉज उसमें तो जस्ट वन मैन शो था गिल का। इसमें पूरा टीम लग गई थी एक ही मिशन पे आज। राइट एंड था, बट उसमें क्या था कि इंडिया वेर मच अहेड ऑफ द हाँ गेम एंड वी वर कि 224 ऑल लगा आउट यहाँ पे, वहां से हमने कम बैक किया है 224 ऑल आउट एंड इंग्लैंड 109 फॉर 1। 101। एंड इवन आज भी लग रहा था कि मतलब कि जैसा नेचर रहा है कि आज लग रहा था कोलैप्स हो जाएगा मॉर्निंग में। फिर लगा यार 100 रन पे जब 150 जब लीड था तो आकाशदीप आउट हो गया, फिर हमें लगा यार 250 मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद 250 से जैसे 300 गया, हमें लग रहा था अब ऑल आउट हो जाएंगे। फिर वॉशिंगटन ने वो नॉक खेला 370, तो मतलब हाँ पुश किया है इंडिया ने, मतलब कि वो थोड़ा 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 करके। तो दैट हैज बीन वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच कि मतलब टच किया लीड को जैसे, and they got the highest lead of the series actually, it's 374, 371 was लीड्स the या highest लीड्स में lead। 3। तो देखते हैं क्या होता है। ऑफ कोर्स मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कैचिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी जीतने के लिए, कैचिंग नहीं तो will win this। So that's it, I guess, guys. Let's meet tomorrow after the day's play, which will be our last video, I think, for the summer. क्योंकि हम WhatsApp पे तो एक्टिव रहेंगे, बट WhatsApp पे हम बहुत आज चैट किए इस मैच में। आई थिंक इट वाज अ गुड सैटरडे फॉर all the cricket viewers watching and following terrific batting from India। And एंड कल भी शाम को जैसे खत्म हुआ सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा टेकिंग दोज विकेट्स, आई थिंक 2 दिन इंडिया के बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। सब लोग व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर रहे थे। आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ भाई लोगों से, इंग्लिश पिचेस ही क्योंकि चाहिए थे इस सीरीज में। दिस हैज बीन द मोस्ट एंटरटेनिंग टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अभी तक हमको सब कॉन्टिनेंट में देखे हमने पिचेस कैसे होते हैं। पूरे बैटिंग पैराडाइज दिए जा रहा था बेन एग्जैक्टली स्टोक्स। एग्जैक्टली। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। And before we go, Shikhar, I want to give a shout out to Tapan. We finally have an editor for our channel. So Tapan, thank you so much for your hard work, man. Thank you, guys. want to predict for tomorrow, let's take the don't jinx India। Let's See, my prediction is given the fact that England doesn't want to draw the game. They've been in this attitude that they will not, play safe and take it to the next day and draw it out. They're definitely going to, have an attacking mode. And in that attacking mode, probably they're going to lose wickets, given the fact that they'll probably just have to take 8 wickets from them. हम शायद ले पाएंगे। और मैंने एक चीज वैसे प्रसिद्ध के इंटरव्यू से ये भी देखा था कि these 3 bowlers were bowling in tandem in the sense that they were all talking to each other and telling each other कि कौन कहाँ गलत कर रहा है, या फिर where if somebody is losing their focus, they were talking to each other. That was a very That good is sign. beautiful, yeah. So I hope कि obviously वो कल भी यही करेंगे, and then उनके plans I suppose will be good enough for taking those 8 wickets. एक्चुअली बोल रहा था आज, उसने दिनेश कार्तिक को एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो बोल रहा था आई रियली एंजॉय द लीडरशिप रोल। मतलब जब भी वो भी बोल रहा था, और उसने एक्चुअली
बोला कि मैं 18 विकेट ले चुका हूँ इस सीरीज में, लेकिन जेकब बेथल को जो आउट किया वो मेरा ड्रीम डिसमिसल था। तो उसने वो खुद के तारीफ में ही बिजी हो गया भाई। बोल रहा है व्हाट अ प्लान आई मेड। भाई वो इंटरव्यू इतना फनी है, बोल रहा है व्हाट अ प्लान। तो मैं खुद ही अपने विकेट के बारे में सोच के भाई कि मैंने ऐसा इन स्विंगर डाल दिया जेकब बेथल आई को। थिंक कल ये वाले विकेट का प्रेस करेगा जो आज लिया है हाँ। एंड में, भाई इतना बढ़िया यशस्वी क्योंकि जा वो रहा भी था, सही कमेंटेटर बोल रहा है बी वो भी प्रिपेयर्ड फॉर द सही शॉर्ट बॉल। वो भी सही प्लान था। वो तो ब्लफ था, वही ब्लफ की वजह, बहुत एपिक ब्लफ था वो। तो ठीक है गाइस, थैंक यू एंड गाइस स्टे ऑन फॉर सम टाइम बिफोर, प्लीज लाइक शेयर एंड अरे सब्सक्राइब आवर वाह, चैनल क्रिकेट बैनर आया है। ऑसम।